बढ़ती महंगाई की बात करेंगे। फैसलाबाद के हफ्तावार सस्ते बाज़ार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके। चिकन 670 रुपये की बजाय 700 रुपये, चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तो चिक्की का आटा 140 रुपये फ़ी किलो तक मिल रहा है। मौसमी सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में होश रुबा इजाफे से शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। अब्दुल सबूर इस हवाले से बताएंगे। जी शुक्रिया। रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के बायस अशियाए खुरनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। हफ्तावार सजने वाले सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत की बात की जाए तो ब्रॉयलर गोश्त 670 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है उसकी कीमत, मगर ओपन मार्केट और सस्ते बाज़ारों में उसकी कीमत जो है वो 700 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। इसी तरह अगर अदरक की बात की जाए तो अदरक 755 की बजाय 800 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। चीनी 125 रुपये और चक्की का आटे की अगर बात की जाए तो चक्की का आटा 140 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। मौसमी सब्जियों की कीमतों भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चली हैं। मौसमी सब्जियों की अगर बात की जाए तो मौसमी सब्जी जो टींडे हैं वो 120 की बजाय 140 रुपये और करेला जो है वो 105 की बजाय 120 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। लहसुन 325 की बजाय जो है 350 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। महंगाई के सताए आवाम बिल बिला उठे हैं। हफ्तावार सचने वाले सस्ते बाजार जो हैं वो भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। तो रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। तो शहरियों की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया अपनी ही जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि शहरी जो है कंट्रोल रेट पर अशिया हासिल कर सकें। जी। और अब कुछ बात करते हैं जानलेवा महंगाई की। तो कराची में चीनी की होलसेल कीमत में एक हफ्ते के दौरान 7 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो गया है। होलसेल में चीनी 130 रुपये जबकि परचून की सतह पर चीनी 140 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी पर अपडेट करेंगी सोनिया खानज़ादा। शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि बजट के बाद चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और कीमत में 5 रुपये का पहले इजाफा किया गया और उसके बाद 2 रुपये मजीद बढ़ा दिए गए, जिसके बाद 7 रुपये इजाफे से चीनी 130 रुपये में होलसेल मार्केट में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है फ़ी किलो। लेकिन अगर मैं रिटेल की बात करूं तो यही चीनी रिटेल के अंदर जो है वो तकरीबन 140 और 145 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। आवाम का यही शिकवा है कि चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दी। ये बताया गया था कि बजट जो है वो आवाम के लिए होगा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी महंगाई उरूज पर ही है। कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो भी कम होने का नाम नहीं ले रही है और दिन ब दिन चीज़ों में जो है वो इजाफा हो रहा है। जबकि दुकानदारों से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि कीमत जो है वो 7 रुपये बढ़ी है, लेकिन अभी भी ये इम्कान है कि 1 से 2 रुपये जो है वो चीनी की कीमत में मजीद इजाफा होगा। आवाम का यही शिकवा है कि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो जो कमर हमारी टूट के रह गई है, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे दाल दलिए का इंतज़ाम भी आगे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी। शहर कायद के बाद आपको शहर इक़्तिदार लिए चलेंगे। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार भी आवाम के लिए सस्ते ना रहे। जी हाँ, फलों और सब्जियों की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। जुड़वा शहरों में महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है। हमारे नुमाइंदे उस्मान भट्ट सस्ते बाज़ार में मौजूद हैं। शहरियों से गुफ्तगू उन्होंने की है, आपको दिखा दें। मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी शहर में और मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल बेबस नज़र आती है। सस्ता बाज़ार तो लगाया गया है लेकिन यहाँ पर सस्ती अशिया जो हैं वो मुयसर नहीं है। जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर कुछ सस्ता मिले, तो हक़ाइक़ जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। शहरी जो है काफ़ी नाला नज़र आते हैं। अगर लहसुन की बात की जाए तो 400 रुपया फ़ी किलो यहाँ पर इस वक्त वो फ़रोख्त रहा है और मुर्गी के ज़िंदा गोश्त की बात की जाए, ज़िंदा मुर्गी की बात की जाए तो 400 रुपया भी उसका रेट है। और ईद से कबल ये देखा जाता है कि मुर्गी का जो रेट है उसमें खासी कमी जो है वो नज़र आती है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुर्गी की कीमत जो है वो ताहाल गरीब आवाम की पहुंच से बाहर है। शहरी जो यहाँ पर आए हैं वो काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि इंतज़ामिया होश के नाखून ले और हुकूमत जो दावे कर रही है कि उन्होंने महंगाई के ऊपर काबू पाया है वो ज़मीनी हक़ाइक़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए फिलफोर एक्शन ले और जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। जी। और अब रुख करते हैं पेशावर का। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया नापैद हो गई। चीनी और आटे की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी बाजार से महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर ये चीज़ें कब से दस्तयाब नहीं और लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैफ शेरानी से। जी सैफ। जी शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज अशिया की दस्तयाबी
का जो मसला है वो हल न हो सका। इस वक्त पेशावर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोरों पर जो सब्सिडाइज अशिया है जिसमें आटा और चीनी नायाब है, लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। गरीब और मुतवसत तबके के लोग हैं वो मार्केट से महंगे दामों आटा और चीनी ख़रीद रहे हैं। जब हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोरों पर जो बाकी अशिया है उसकी कीमतें भी आम मार्केट से या तो ज़्यादा है या उसके बराबर है। हुकूमत से जो गरीब और मुतवसत तबके के लोग हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि सब्सिडाइज अशिया की जो दस्तियाबी है वो यकीनी बनाए और इसके साथ जो कीमतों में कमी करे ताकि गरीब और मुतवसत तबके के लोगों को कुछ रिलीफ मुयसर हो सके। जी, लाहौर में दुकानदारों की सरकारी रेट लिस्टों के बजाय मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। चिकन का सरकारी रेट 656 लेकिन ओपन मार्केट में 700 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज गैर फाल हैं। इसी पर बात करते हैं अदनान भट्टी से। अदनान, बताइए इससे मुताल्लिक़। महंगाई की मुसलसल बढ़ती शरह ने आम आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है और मुतवस्सित तबके का बरम भी तोड़ कर रख दिया है, क्योंकि जो सस्ते मॉडल बाजार लगाए गए थे उसमें महंगे दामों अशिया जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। अदरक, लहसुन, टमाटर, आलू, इस तरह की घिया, कद्दू, टिंडे, इन सब की कीमतें आसमान को छू रही हैं और आम आदमी जब यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आता है तो उसकी ये पहुँच से दूर होती हैं। उसमें फल हो, मुर्गी का गोश्त हो, और मुर्गी का गोश्त जो है वो 656 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिससे जो शहरी है वो चकरा कर रह गया है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से अगर ये सस्ते बाजार लगाए गए हैं तो इनको चाहिए कि कीमतें भी इतनी हों ताकि उनकी पहुंच में हो, क्योंकि आम मार्केट में जो रेट मिल रहा है वो तकरीबन 10 से 20 रुपये ज़्यादा महंगा दामों वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जिससे शहरी परेशान हैं। और उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं और यहाँ से बाज़ औक़ात वो वापस लौट जाते हैं बगैर कोई चीज़ लिए। तो लिहाजा जितने फल, सब्जियाँ, गोश्त या दीगर अशिया खुर्दोनोश हैं वो इतनी उसकी कीमतें ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो भी 2 वक्त की रोटी खा सकें। जी, बढ़ती महंगाई की बात करेंगे। फैसलाबाद के हफ्तावार सस्ते बाज़ार भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके। चिकन 670 रुपये की बजाय 700 रुपये, चीनी 125 रुपये फ़ी किलो, तो चिक्की का आटा 140 रुपये फ़ी किलो तक मिल रहा है। मौसमी सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में होश रुबा इजाफे से शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। अब्दुल सबूर इस हवाले से बताएंगे। जी शुक्रिया। रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई महंगाई के बायस अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। हफ्तावार सजने वाले सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत की बात की जाए तो ब्रॉयलर गोश्त 670 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है उसकी कीमत, मगर ओपन मार्केट और सस्ते बाज़ारों में उसकी कीमत जो है वो 700 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। इसी तरह अगर अदरक की बात की जाए तो अदरक 755 की बजाय 800 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। चीनी 125 रुपये और चक्की का आटे की अगर बात की जाए तो चक्की का आटा 140 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। मौसमी सब्जियों की कीमतों भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चली हैं। मौसमी सब्जियों की अगर बात की जाए तो मौसमी सब्जी जो टिंडे हैं वो 120 की बजाय 140 रुपये और करेला जो है वो 105 की बजाय 120 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। लहसुन 325 की बजाय जो है 350 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। महंगाई के सताए आवाम बिल बिला उठे हैं। हफ्तावार सचने वाले सस्ते बाजार जो हैं वो भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। तो रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। तो शहरियों की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया अपनी ही जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि शहरी जो है कंट्रोल रेट पर अशिया हासिल कर सकें। जी।